हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। सो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो जो है वो देखी होगी। स्पेशली प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो थी। तो पार्ट वन में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे आपको। आई थिंक ऑलमोस्ट 8th चैप्टर तक मैंने बताए थे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है अब वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा, अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी होगी। सो आज जो है पार्ट टू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस टू केमिस्ट्री। सो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बताऊंगी एंड स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट। तो केमिस्ट्री आपको इजी लगेगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा स्कोर आ सकता है पेपर में। ऑल यू जस्ट नीड इज टू डू हार्ड वर्क। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, नाइन्थ चैप्टर है, दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स एंड हेलो अरेंज्ड। तो अब तक जो है प्लस टू के स्टूडेंट्स सभी को आपको नेमिंग तो आ ही जानी चाहिए, कि अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ भी जाए नेमिंग पे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अभी भी अगर आपको नेमिंग नहीं आई है तो एक संडे क्या करो, अपना टाइम थोड़ा सा, हार्डली 1 आवर इज ऑल्सो आई थिंक ओके। तो अपना 1 आवर निकालिए और नेमिंग वहाँ पे दी हुई है प्लस वन की बुक में, तो उसको आप आराम से, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ लो, ताकि अगर एक आधी नेमिंग आ भी जाए कि कार्बोक्सिलिक की, या कोई चेन दी हो जिसमें डबल बॉन्ड्स भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो आप आसानी से नेमिंग कर सको। सो इसलिए नेमिंग अब तक सबको आ जानी चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो साथ साथ में अगर आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल सकते हो एंड उसको मार्क करना शुरू कर लो। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने हेलो अल्केन हेलो अरीन में, आप सिलेबस ज़रूर रेफ़र करी जाना साथ में, बिकॉज़ इस बार जैसे सीबीएसई में है तो दे हैवंट लाइक गिवन यू द प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है हेलो अल्केन्स की, बट स्टिल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्योंकि वो सारी रिएक्शंस जो हैं, नेम रिएक्शंस, आपकी कन्वर्जन्स के काम आएंगी। जैसे सेंड मेयर लिख लो, सेंड मेयर को टिक कर लो, थोड़ा सा देख लेना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, ठीक है, व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन, तो वो उसी में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो सेंड मेयर रिएक्शन होगी, गेटरमैन होगी, ऑल दो सिलेबस में नहीं है, बट हम क्या करेंगे, फ्रॉम द कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू इनको ज़रूर हमने लर्न करके जाना ही जाना है। जिनको ज़्यादा स्कोर करना है वो सेंड मेयर रिएक्शन हो गया, देन स्वार्ट्स, गेटरमैन, गेटरमैन, तो हमारी डाईएजोटाइजेशन तो इसी में कवर हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये रिएक्शंस आपने कन्वर्जन के लिए पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो आपने इसमें से, बहुत ही हमारा जो इम्पोर्टेंट है, हम केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने रेडी करना है, दैट इज़ योर SN1 एंड SN2। आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द वीडियो ऑन दिस, और मैं इसकी लिंक भी यहीं पे वीडियो में डाल दूंगी, तो आप उसको देख सकते हो। SN1 SN2 मैंने कंपेयर करके दोनों समझाए हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम तक, बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू तक समझाया है। तो प्लस टू के स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स नहीं है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं SN1 SN2 पे, एक को तो आपको नोट लिखना आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन SN1 रिएक्शन SN2, फिर तो काम ही आसान हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक जो गलती मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सारे जने ये देने लग जाते हैं प्लस, ठीक है, ये वाली रिएक्शन चाहे SN1 SN2 आता है, बट याद रखा करो कि SN1 जो रिएक्शन है दैट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, आपको टर्शरी यहाँ मेंशन करना है अल्काइल हैलाइड। सो ये गलती मत करना, यहाँ पे कोई टर्शरी या सेकेंडरी वाली एग्जांपल लाइक लेके फिर समझाना। तो साथ साथ में मैं थोड़ा सा आपको जो टिप्स हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वो सारी बताती जा रही हूँ, तो ये नोट कर लेना कि आपको यहाँ पे टर्शरी लेना है। अगर आप SN1 कर रहे हो, अगर SN2 कर रहे हो, सो यू कैन टेक सिंपल अल्काइल हैलाइड प्राइमरी वन, राइट। फिर उसके बाद जो चीज़ आपने यहाँ पे पूछी जाती है SN1 SN2 में, कई बार क्या होता है, उन्होंने ना दो ऐसे कंपाउंड्स दिए होते हैं। आप अगर बैक पे देखोगे इस चैप्टर के, तो क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं, एंड इस तरह। तो वो कहते बताओ ये इनमें से कौन जल्दी से SN1 रिएक्शन देगा, या कौन जल्दी से SN2 देगा, या एक कंपाउंड ऐसा बना देंगे, कहेंगे बताओ ये SN1 रिएक्शन देगा कि SN2। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज कि जहाँ पे आपका हेलोजन अटैच किया है उसके साथ देख लो कितने कार्बन यहाँ अटैच है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 है तो ये एक सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी कौन सी देता है, SN1। तो इसी तरह ये देख लो, ये प्राइमरी है, ये SN2 देगा। ठीक है, सो आपको उसको बस एक रीज़न मेंशन करना होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, तो वो आप वहाँ मेंशन कर दो। 1 मार्क के क्वेश्चन में जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन। एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल के आने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी क्वेश्चन है, तो दो तरफ जब क्वेश्चंस होते हैं तो आपके जो है आने के पेपर में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल कर लेना, इसकी एक एग्जाम्पल साथ में कर लेना, 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपके जो पूछे जा सकते हैं कि अल्काइल हलाइड को जब हम KCN के साथ ट्रीट करते हैं सो इट गिव अल्काइल साइनाइड, जब AgCN के साथ ट्रीट करते हो सिल्वर साइनाइड के साथ तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है वाई। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 1.5 या 1 का। इसी तरह जब अल्काइल हलाइड को आप ट्रीट करते हो KNO2 के साथ तो इट गिव यू नाइट्राइट्स, whereas with this AgNO2 it gives you nitroalkanes, why? तो कोई भी इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। फिर ये बिल्कुल इजी से है, 1 मार्क के क्वेश्चन। वेल्डन इन्वर्जन, SN1 SN2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वेल्डन इन्वर्जन क्या होता है, रेजमिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। वेल्डन इन्वर्जन मैंने जहाँ SN1 SN2 करवाया है वीडियो में, वहाँ मैंने ये सारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। फिर उसके बाद प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, कायरल सेंटर क्या होता है, ये आपको पूछ सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। देन उसके बाद जो है देन वी हैव द क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन द सेट-ज़ेफ रूल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेट-ज़ेफ रूल। तो रूल हो गए, लॉज हो गए, तो आपको करने ही है, फिर चाहे वो फिजिक्स है, फिर चाहे वो केमिस्ट्री है। देन यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन जो सेट-ज़ेफ रूल पे आ सकता है। एक तो इसकी डेफिनेशन ही आपको पूछी जा सकती है कि दैट यू नीड टू डिफाइन द सेट-ज़ेफ रूल सिंपली इन द 1 मार्क। और इफ यू गेट द क्वेश्चन इन 3 मार्क्स और 2.5, so you can get the question like 2-bromobutane on treatment with alcoholic KOH gives you two products, या प्रोडक्ट्स के नाम भी कई बार दे देते हैं वो, ठीक है, बुटवानिन बुटुइन। सो दो प्रोडक्ट्स लेते हैं जिनमें से एक मेजर होता है एक माइनर है। बताइए, गिव रिएक्शन, जस्टिफाई करो व्हाई वन प्रोडक्ट इज मेजर एंड वन इज माइनर एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। सो इन दैट केस यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ड्रॉ दैट, पूरा फ्रेम करो, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, 2-ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसके बाद अल्कोहलिक KOH डालिए, फिर उसके बाद आपने दोनों प्रोडक्ट्स लिख देना और जस्टिफिकेशन में आपने सेट-ज़ेफ रूल लिख देना है। फिर इसी का जो मॉडिफाई करके क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ तो मैंने बता दिया कि कई बार उन्होंने मेंशन किए होते प्रोडक्ट्स, कई बार नहीं मेंशन किए होते, तो वहाँ आपको खुद ढूंढना भी प्रोडक्ट क्या है। तो याद रखना है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जहाँ भी एलिमिनेशन होती है वहाँ कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन्स अल्कीन बनेगा। फिर इसी तरह कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि 2-ब्रोमोब्यूटेन, मतलब इसकी जगह और भी अल्केन दे सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन। सो ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH, सो इट इज गिविंग यू अल्कीन्स, ठीक है, अल्कीन्स आ रहा है, जबकि अगर आप इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर रहे हो तो अल्कोहल्स बनेगा। तो सिंपली यहाँ से पता चल गया अभी 2-ब्रोमोब्यूटेन जो है वो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन देता है तो अल्कीन बनाएगा, जबकि एक्वस की प्रेजेंस में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो तभी अल्कोहल्स बने। तो वो आपको फिर दोनों रिएक्शन का कंपैरिजन वो पूरा अच्छी तरह से आपको, मतलब पहले रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। देन आपको नेम रिएक्शन जब आप सेंडमेयर करोगे, गेटरमैन करोगे, तो साथ में वुड्स एंड वुड्स फिटिक भी कर लेना। सो चांसेस होते हैं, कई बार आ सकता है, उलमैन बायराल, वुड्स फिटिक, वुड्स, ये सारी मतलब ऑलमोस्ट बस आपको रिएक्टेंट ही चेंज करने हैं, जिसमें आपको दो एरोमेटिक ले लेते हो, एक में आप एक एरोमेटिक लेते हो और एक आपके पास एलिफेटिक होता है कंपाउंड। सो बहुत इजी रिएक्शंस हैं, जस्ट गो थ्रू दीज रिएक्शंस। देन रीजनिंग क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं, दैट इज विच वन इज मोर रिएक्टिव। ये सारा मैंने कंटेंट करा रखा है, वैसे रेजोनेंस पार्ट करवाया था मैंने BSc फर्स्ट सेमेस्टर जो है, वहाँ पे एक चैप्टर है, वो मैंने वीडियो आई थिंक है, ठीक है, चैनल पे मैंने दी है, जहाँ पे मैंने रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे कंसेप्ट कराए हैं। प्लेलिस्ट आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। तो वहाँ मैंने ये सारा कंपैरिजन करा रखा है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको अल्काइल हैलाइड का राइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड का कंपैरिजन अलाइल हैलाइड की, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इनमें से किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, मे बी दे कैन मेंशन यू द नेम लाइक ब्रोमो, दे कैन मेंशन यू बेंजाइल क्लोराइड और एलाइल क्लोराइड, जैसे मैंने यहाँ जर्नल लिखा हुआ है हैलाइड, तो वो दे भी सकते हैं आपको, नेम भी दे सकते हैं, या इस तरह जर्नल दे सकते हैं, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक क्लियर है, सो कोई भी एग्जाम्पल दे दे, यू कैन अटेम्प्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये नोट कर लेना, और इसका आंसर भी दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है, अगर आप बैक
क्वेश्चंस देखोगे हैलो अल्केन हैलो अरीन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, ये सारे आप साथ साथ में नोट कर ले जाओ और यहाँ मतलब बाद में टिक कर लेना। सो ये लिखा हुआ है वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, कि उसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखते हैं, वो फॉस्जिन बन जाता है अगर एक्सपोजर टू एयर हो जाए। सो फिर इसलिए उसमें कुछ ड्रॉप्स हम इथाइल अल्कोहल की डालते हैं, तो इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में क्या होता है कि फॉस्जिन कन्वर्ट हो जाता है टू द लेस हैजार्डियस लाइक सब्सटेंस। तो आपको अगर रिएक्शन कर सकते तो वेल एंड गुड, इफ यू आर अनेबल टू डू द राइट द रिएक्शन तो आप सिंपली इसका रीजन भी दे दोगे कि क्यों डालते हैं, तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। सो 1 मार्क क्वेश्चन ये हो गया। देन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज यूजेस ऑफ फ्रियॉन्स एंड प्रेपरेशन ऑफ डीडीटी। सो डीडीटी की प्रेपरेशन इजी है, आपको बस जो है क्लोरल, ठीक है, लेना है और साथ में क्लोरोबेंजीन लेना है, वाटर को निकाल के बस सब ज्वाइन कर देना बस। सो दैट इज योर डीडीटी। सो ये चैप्टर हमारा हो गया हैलो अल्केन हैलोरिन्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में जैसा मैंने कहा था कि पहले नॉमेनक्लेचर तो आपको आनी ही चाहिए, सो ये आपको करनी ही करनी है। देन वी हैव द क्वेश्चन ऑन एसिडिटी। तो बेटर है आप जब अल्कोहल फिनोल्स चैप्टर करते हो तो उसमें सारों की इकट्ठी कर लो, अल्कोहल फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे क्वेश्चन आपने करना है कि विच वन इज़ मोर एसिडिक। ओके, सो आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। Then there is a question on para and orthonitrophenol boiling point, कि which one will have higher boiling point, orthonitrophenol or para-nitrophenol. So you need to understand the hydrogen bonding in that case. तो उसके बाद जो question आपको करना है that is the reactions. So कौन कौन सी reactions आपको पढ़ के जानी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारे काम आती है जहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है कि ए दिया होता है उसमें RMGX है, फिर बी आपको डिपिक्ट करना है, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस की जाती है, अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन वी हैव द डॉस प्रोसेस, ये भी हमारे को कन्वर्जेंस वगैरह में काम आता है डॉस प्रोसेस, यहाँ पे आपने फिनोल बनाना होता है। देन फिशर स्पीयर स्टैरिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये हमारा चैप्टर मतलब आपके पास एस्टर फॉर्मेशन होती है, नाम से पता लग रहा है एस्टर है, तो दो में ये क्वेश्चन है एस्टैरिफिकेशन, तो बनता कैसे है एसिड प्लस अल्कोहल, तो इसलिए मतलब इस चैप्टर में भी आपको मिलेगा और ये कार्बोक्सिलिक चैप्टर में भी क्वेश्चन मिलेगा, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन कम्स टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने सारी ही करके जानी है इलेक्ट्रोफिलिक, और बहुत आसानी से मैंने एक वीडियो में ये करा रखी हैं जिसमें मैंने कंपैरिजन कराया हुआ है। दैट ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द, आपके पास रिएक्टेंट आप सेम रखो, डिफरेंट डिफरेंट हम उसमें रिएजेंट्स जो है वो डालते जाएंगे, हमारी रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन होती जाएगी। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन, हेलोजनेशन में हेलोनियम आयन एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही सेम है। ऑल यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपके पास फिनोल है तो फिनोल में जो OH ग्रुप है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक बार नाइट्रो ऑर्थो पे लगा देना, एक बार नाइट्रो ग्रुप आपने पैरा पे लगा देना है, ठीक है। सो बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ऐसे Cl अगर लगा हो बेंजीन रिंग पे, उसकी नाइट्रेशन कर रहे हो तो एक बार नाइट्रो ग्रुप वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, एक बार पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। सो बस एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको ग्रुप का पता होना चाहिए कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मैटर डायरेक्टिंग है। फिर जो आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कर रहे हो वो कौन सी रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, क्या वो एसेलेनियम आयन है, क्या वो मिथाइल सिंपर कार्बोकटायन है, या वो नाइट्रोनियम आयन है, तो बस उसको जाके वहाँ पे सब्स्टिट्यूट आपने कर देना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉटन बोमेन रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 2 चैप्टर्स में आपके पास रिएक्शन आती है, तो ये ज़रूर कर लेना स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। देन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने यहाँ लिखा हुआ है डू रीअरेंजमेंट, बेटर है जो टफ वाला है वो करो जिसमें रीअरेंजमेंट, जिसमें आप टर्शरी कंपाउंड लेते हो और टर्शरी आपके पास कार्बोकटायन बनाने की कोशिश करते हो, वो वाली एग्जांपल पढ़ के जाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मतलब चांस होता है कि आपके पास वही आए, ठीक है। सो आपने रीअरेंजमेंट भी इसके साथ करना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो याद रखना यहाँ भी DE है मीन्स एलिमिनेशन है, तो यहाँ भी क्या बनेगा फिर आपके पास, क्या बनेगा आपके पास अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। एलिमिनेशन जहाँ होगी, जहाँ DE वर्ड आता है वहाँ आपके पास क्या है, आपके पास अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनते हैं। देन कमिंग टू द डिस्टिंग्विश टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विक्टर मेयर ल्यूकास, पिछली बार तो ये 3 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ रखे हैं विक्टर मेयर टेस्ट, तो इसको कर लेना है आपने। और ल्यूकास टेस्ट, और यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट,
तो ये भी आपने 1 मार्क के लिए भी तैयार रखना है, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन रेडी रखना है। ये वैसे है मतलब अभी तक हार्डली 1-2 टाइम पूछे गए हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है, सो पढ़ लेना 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। देन कमिंग टू द रीजनिंग क्वेश्चन, सो रीजनिंग क्वेश्चंस में हमारे पास है व्हाई एनिसोल इज लेस रिएक्टिव टू देन फिनोल टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको पढ़िए, लिखिए क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको बैक क्वेश्चंस में मिल जाएगा। देन ईथर में से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसमें से सिर्फ आपने एक विलियमसन सिंथेसिस पढ़ लेना, क्योंकि उसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि वाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर डू नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको पता होना चाहिए वहाँ हिंड्रेंस होती है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो प्रेफर करता है कि मैं एच ले जाऊँ, और एलिमिनेशन वहाँ अल्कीन बनते हैं ना कि ईथर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसी के साथ विलियमसन के बिल्कुल आसपास आपको बुक में क्वेश्चन मिलेगा कि ईथर, ड्राई ईथर जो हम यूज़ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस में, उसका क्या पर्पस होता है। तो वो एक कम्प्लेक्स बनाता है, सॉल्युबल। देन आफ्टर दैट जो ईथर में क्वेश्चन है दैट इज अ कंप्लीट द रिएक्शन। तो वो आपकी क्लीवेजेस वाला एक टॉपिक है, तो उसमें आपको ऐसे तो क्लीवेज नहीं पूछी जाती, इस तरह रिएक्शन दी होती है। सो यू नीड टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। तो याद रखना कि अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा होता है ना, जैसे Cl लगा हो या OCH3 लगा हो, तो ये इसके लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे OH फिनोल बनता है एंड CH3I जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये देख लेना, वहाँ पे रिएक्शंस हैं, जैसे अब यहाँ इसने CH2 लगा दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेक डाउन यहाँ से होगी। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस कर लेना। और फिर एक ऐसे डिहाइड्रेशन लिखा होता है, तो डिहाइड्रेशन पता एलिमिनेशन बनी है, तो यहाँ पे आपने इसको बाहर निकाल देना, ये बॉन्ड आपका इधर चला जाएगा, तो यहाँ अल्कीन्स बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कर लेना। देन वी हैव द क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन व्हाई OH ग्रुप जो है अटैच टू बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस तरह ही आपको OH की जगह चाहे कोई भी दे दें, वो OH दे दें, Cl दे दें, मतलब जिसके पास लोन पेयर हो। ठीक है, वो क्यों एक इलेक्ट्रोफाइल जो है रिंग पे बड़ी जल्दी से आता है जब ऐसा कोई ग्रुप लगा होता है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है जो रेजोनेंस में आ जाते हैं, एंड उसकी वजह से ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोफाइल इजिली वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब आपको पूछे जा सकते हैं। OH ग्रुप एक्टिवेट बेंजीन रिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, क्लोरो ग्रुप एक्टिवेट करता है, सो व्हाई। देन कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन, जिसको डिफ़िकल्ट लगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर, सिर्फ नेम रिएक्शंस करके चले जाना, उतना ही काफ़ी है। तो बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, तो उसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट वगैरह बता देती हूँ आपको। अब ये देखिए, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो है, इसमें फिशर स्पीयर आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर कर लेना, वो पहले भी पढ़ चुके हो बहुत सी रिएक्शन। सो आपने ये देखो रोजनमेंट, ये मैंने नोट कर लो ये सारी रिएक्शन, इटार्ड एसिटल कीटल फॉर्मेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन। सो इसको भी आपने, मेरी एक वीडियो है, आप देखना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ईजी लगी। जब आपने वो वीडियो देखी, क्या आपको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर ईजी लगा कि डिफ़िकल्ट लगा। तो वहाँ मैंने आपको कंपेयर करके पढ़ाया हुआ है एल्डोल क्रॉस एल्डोल की। इनको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एल्डोल कंडेंसेशन अगर आ गई, उसका आपने एक बस याद कर लेते हैं हम, एक मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, एक वो कर लेते हैं याद जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, यानी एक एस्टैल्डिहाइड कर लेते हैं, एक बेंजाल्डिहाइड कर लेते हैं, उससे सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ज़रूर वीडियो देखना, एल्डिहाइड कीटोन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ मैंने मेंशन किए हैं, आपको अमीन्स का मैंने करवा रखी है कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी, इस तरह मैंने एसिडिटी की कंपैरिजन करा रखे हैं, वो वीडियोस देखना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दैट वेदर यू फाइंड आफ्टर वाचिंग द वीडियोस कि हमारे को कॉन्सेप्ट ईजी लगा और डिफ़िकल्ट लगा। ठीक है, क्रॉस एल्डोल है, क्लेजन कैनिजारो है, बेटर है एक नोटबुक लगाइए जिसमें आप सारी सिर्फ नेम रिएक्शंस लिखो। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर हेलोकेन हेलोरिन्स, जस्ट राइट डाउन द नेम रिएक्शंस। ठीक है, ताकि आप उसको अपने पास रखो नोटबुक में, नोटबुक को, और कभी भी जैसे बाहर जाओ तो कैरी दैट नोटबुक विद यू। ठीक है, आप अगर ट्रैवल करें टू द स्कूल, तो बस में आपके पास 1 मिनट एक रिएक्शन देख ली। ठीक है, सो एक दिन में अगर आप 1-2 रिएक्शंस भी कर लोगे, तो जब तक एग्जामिनेशन आनी है तो आपको सारी नेम रिएक्शंस जो है वो लर्न हो जाएंगी। देन आफ्टर दैट आपने गेटरमैन कोच है, फिशर स्पीयर है, ये तो ये भी इम्पॉर्टेंट है।
HVZ बड़ी बार आई है, हेल्वुल हार्ट ज़ेलेंस्काई रिएक्शन लास्ट में दी होती है जहाँ आप H रिमूव करते रहते हो और आपके पास Cl आता जाएगा। वुल्फ किश्नर क्लेमेंज़न, और ये भी ईज़ी हैं, इसमें सिर्फ आपको जैसे रिएजेंट लर्न करने हो, याद रखना ये दोनों रिएक्शन हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो CH2 में कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि बाकियों में तो मतलब सी डबल बॉन्ड हो जैसे कंडेंस हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा टू अदर हायर ऑक्सीडाइज ग्रुप जैसे COH वगैरह में। सिर्फ ये दो रिएक्शंस हैं इन विच इट गेट्स कन्वर्टेड टू द CH2 मिथिलीन ग्रुप। देन important one, distinguish test, tolerance test, Fallin solution test. So after that you can get the question, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं यहाँ सारे लिखे हुए हैं। एक तो एसिडिटी पे क्वेश्चंस आ गया, अल्कोहल फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड। देन यू कैन गेट क्वेश्चंस लाइक दिस कि विच वन इज मोर एसिडिक, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो वहाँ पे आपको बस ग्रुप देखना होता है। अब एसिडिटी की बात की है, मीन्स हाउ रेडली यू कैन रिलीज H पॉजिटिव, एंड यू शुड नो दैट इलेक्ट्रॉन withdrawing group they always facilitate the acidity, acidic nature, and whereas electron donating group they facilitate the basicity, they increase the basicity. So यहाँ पे बस ग्रुप देखना होता है, जैसे एसिटिक में CH3 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो देयरफॉर यहाँ पे जो एसिडिक करेक्टर एसिटिक एसिड का कम होगा। फॉर्मिक में कोई ग्रुप नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। तो यही आपको चीज़ इन सब में देखनी होती है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग ग्रुप आते जाएंगे, जैसे क्लोरो एसिटिक एसिड है, डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्लोरो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो जितने ज़्यादा ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इनमें देखनी होती है, तो कंपैरिजन है। ठीक है, तो ये देख लेना, नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको करने हैं। एसिडिक पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, बेसिसिटी पे क्वेश्चन आता है। देन व्हाई एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन, दिस यू शुड नो। इसके डिफरेंट रीज़न है, स्टेरिक हिंड्रेंस रीज़न है, फिर ट्रांजिशन स्टेट देखी जाती है, तो वो रीज़न है। आप इसमें चाहे हिंड्रेंस वाला भी दे दोगे तब भी मार्क्स आ जाएंगे 1 मार्क में। देन एक क्वेश्चन होता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका आंसर बैक क्वेश्चंस में दिया होगा, वहाँ से देख लेना। फिर भी स्टिल अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है इनमें से जो नहीं आ रहा समझ, तो यू कैन कमेंट हियर। ठीक है, वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, मेरे को नहीं आ रहा है, और आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो यू कैन कमेंट इट। Fluorine, it is more electronegative than chlorine. Even then, parafluorobenzoic acid is a weaker acid than parachlorobenzoic acid. This you need to understand. ठीक है, इसमें फ्लोरो ग्रुप होता है, उसके लोन पेयर बड़ी मतलब रेडिली उसके साथ शेयर हो जाते हैं, अच्छी सी ओवरलैपिंग हो जाती है उनमें। सो वो वहाँ पे फिर डिफ़िकल्टी हो जाती है उसकी एसिडिक करेक्टर को शो करने की। ठीक है, फिर उसके बाद है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड्स कीटोन, तो उनमें भी तो C डबल बॉन्ड O है, इसमें भी C डबल बॉन्ड है। फिर ये दोनों की रिएक्शंस क्यों कहता है डिफरेंट है, इसकी रिएक्शन इसके जैसी क्यों नहीं है, तो ये आपको चीज़ जो है पता होनी चाहिए। देन अक्सर CBSE में आप देखते हो कुछ ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं कि कोई कंपाउंड A है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला विद दिस रिएक्ट किया, उसको फिर रिड्यूस किया, तो ये क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाते हैं अगर आपने ऊपर सारा जो मैंने जितना बताया नेम रिएक्शंस वगैरह पढ़ी हों। ठीक है, तो बड़ी आसानी से ये चीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे जिंक अमलगम HCl है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो आपने पहले मतलब इसको फ्रेम करो, पहले उसको ढंग से पढ़ो, कंपाउंड ए से स्टार्ट हो। ठीक है, उसका उसने मतलब कंपाउंड ए के बारे में पूछा हुआ है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, इज रिड्यूस टू, तो यहाँ पे लिखते जाओ साथ साथ में उसने क्या क्या मतलब स्टेटमेंट में दिया है। एन पेंटेन, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ओ था तो जैसे C डबल बॉन्ड हो सकता है पेंटेन बन गया, तो वो कलमेंजन वगैरह रिएक्शन आ गई वहाँ पे। ठीक है, तो जिंक अमलगम HCl, देन ए फॉर्म डाइऑक्साइम बना रहा, तो इस तरह आपने पूरा एक लेआउट बना के फिर आपने इसको मतलब करना है, और हमेशा कोई ना कोई क्लू आपको दिया होता है। जैसे उसने दिया हो गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आप दिमाग अपना दौड़ाओ कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो दोनों टेस्ट देता है, तो वही कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको अगर आपने तैयार करना है तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अक्सर वहाँ से क्वेश्चन ये आते हैं, तो ये एक रेडी कर लेना। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स देन कम टू द अमीन चैप्टर। तो अमीन चैप्टर जो है ज़्यादा कुछ इसमें से करने की ज़रूरत नहीं होती है मीन्स चैप्टर में, ये 2-4 मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें, इतनी भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। मेटामेरिज्म,
हॉफमैन मोनोलिसिस, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बाइलमीन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाली 4 इतनी तो मतलब तुमने करनी है। गैब्रियल थैलामाइड तो पढ़ के जाना, कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी आती रहती है ये रिएक्शन। मेडियस कार्बाइलमीन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट आ गई कार्बाइलमीन क्योंकि यही कर लोगे तो डिस्टिंग्विश टेस्ट एक आपका लर्न हो जाएगा। फिर रिडक्टिव एमाइनेशन पे अक्सर क्वेश्चन आता है, और ये वाला जैसे यहाँ डाला होता है तो मतलब रिएजेंट आपको यहाँ पे दिए होते हैं तो बी प्रेडिक्ट करना, तो वो अक्सर रिडक्टिव एमाइनेशन होती है कई बार। ठीक है, सो रिडक्टिव एमाइनेशन पढ़ लेना। देन यू हैव रीजनिंग क्वेश्चन, जैसे अगर एसिडिटी पे क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह आपके पास बेसिसिटी पे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिसिटी में आपके पास पहला सबसे मेजर क्वेश्चन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन में से कौन बेसिक है। देन एंसिडाइन, पैरा एंसिडाइन, ऑर्थो एंसिडाइन, मेटा एंसिडाइन, इनमें से कौन बेसिक है। पैरा, मेटा एंड ऑर्थो अमाइनोफिनोल, इनमें से कौन ज़्यादा बेसिक है। देन एन मिथाइलमीन या बेंजाइलमीन, अमोनिया, एन एन डाइमिथाइलमीन। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और कई बार उन्होंने इस तरह स्ट्रक्चर दिए होते हैं ऐसे CH3 सपोज NH2। तो इनमें से कौन बेसिक है, इधर दे कैन गिव यू लाइक दिस स्ट्रक्चर और इधर दे कैन राइट इन दिस फॉर्म। एंड कमिंग टू नेक्स्ट इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो जैसा मैंने कहा, आपने अगर कार्बाइलमीन पहले कर लिया है तो इट्स गुड, कार्बाइलमीन टेस्ट कर लेना, एजोडाई टेस्ट कर लेना। ठीक है, हिंसबर्ग जिनसे होता है तो वो जरूर करें, नहीं होता तो इट्स ओके, आप ऊपर बेसिसिटी पढ़ लो, इतना ही बहुत है। देन कमिंग टू द बायोमोलिक्यूल्स, लास्ट चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल। इस बार तो काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है इस चैप्टर में से। सो 1 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। म्यूटा रोटेशन क्या है, इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, या शुगर्स एंड नॉन शुगर्स ही क्या है। देन एनोमर्स एपीमर्स क्या हैं, इनकी बेटर है प्रेजेंटेशन के लिए आप साथ में एग्जाम्पल ज़रूर करके जाना। डी एल, स्मॉल डी एल एंड कैपिटल डी कैपिटल एल नोटेशन में क्या डिफरेंस है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। एंड डी एंड एल आपके पास रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, वो आप चीज़ें कर लेना। फिर सेलुलोज स्टार्च का स्ट्रक्चर कर लेना, 3 ही इस बार स्ट्रक्चर हैं अगर आप सिलेबस में देखोगे, सेलुलोज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो ईजी है, बस आपको पता होना चाहिए किसमें अल्फा ग्लूकोज है किसमें बीटा है। जस्ट यू नीड टू नो द लिंकेज, वेदर इट इज़ 1,4 लिंकेज, कौन सी पेप्टाइड लिंकेज है। इसी पे क्वेश्चन फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, आपको करना ही करना है क्योंकि और मेजर क्वेश्चन ही नहीं है। 3 3 अब सारी 1 1 मार्क के थोड़ी उन्होंने डाल देने, थोड़े बड़े क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे। सो उसमें जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कर लेना। ठीक है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं इसके, तो आप सेकेंडरी टर्शरी कर लेना चाहे, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद डीनेचुरेशन 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, जब उसको आप हीट करते हो तो आपके पास स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाता है, वो सारी चीज़ें। असेंशियल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, फिर उसके बाद कितने होते हैं वो साथ में मेंशन कर लेना, अगर एक आधे का स्ट्रक्चर बना सकते हो तो वेल एंड गुड। देन व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, सारी चीज़ ही पेप्टाइड लिंकेज पे टिकी है, तो पेप्टाइड लिंकेज पे तो क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है आपके पास। पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लिंकेज। फिर उसके बाद आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज्विटर आयन इसी में कवर हो जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन, ये सारे 1 मार्क के हैं। डी नेचुरेशन, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, 1 1.5 डिपेंडिंग, उन पे डिपेंड करता है कि क्या वो एग्जाम्पल साथ में मांग रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सारा ये छोटे से क्वेश्चन 1 1 मार्क के। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस कर लेना, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस, आरएनए डीएनए में डिफरेंस, इसी में इसकी इंपॉर्टेंस भी कवर हो जाएगी। ठीक है, जब डिफरेंस करोगे तो नीचे इंपॉर्टेंस तो लिखोगे कि डीएनए का क्या काम है, हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर करना, आरएनए कहाँ पाया जाता है वो, और इसका वाटसन क्रिक वाला मॉडल, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसी में आपका 4 गिब्स रूल भी कवर हो जाएगा। जब पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें आपके 1 2 नंबर के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे कि हाँ, इसमें एक दिया होता है अल्फा चेन बीटा चेन। ठीक है, तो उसमें कितने हमारे पास रिंग रेजिड्यू जो भी हैं वो होते हैं, वो आपने क्वेश्चन रेडी कर लिया, वो सारा कवर हो जाएगा। जब आप अल्फा हेलिक्स पढ़ना शुरू करोगे वहीं पे आपका ये चीज़ कवर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट योर +2 सिलेबस जो है। आप आराम से, स्टिल वी हैव 5 आई थिंक 4 5 मंथ्स इन हैंड, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो दोबारा से। दोनों वीडियोस देखो, जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, ऑलमोस्ट सारे आई थिंक टॉपिक्स की वीडियो है इस चैनल पे।
एंड ईजी वे से कंपैरेटिव करके विद नोट्स आपको समझाया गया है. बट स्टिल इफ यू फाइंड डिफिकल्टी in any topic, you can let me know. You can comment in the comment section, so I will try to provide you video as soon as possible. Thank you so much. Keep watching, keep supporting Chemistry Drive with Ravneet. Thank you so much.